हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी में। दोस्तों आज हम देखेंगे आपका बिहार पुलिस एग्जाम 2025 में जो होने वाला है, यानी कि आपका 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई और 30 जुलाई और 3 अगस्त को जो आपका एग्जाम 6 दुने में होगा, उसके लिए आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपके जो 2024 में, 2023 में जो आपके पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बार बार जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ नए क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं। ऐसा ही प्रैक्टिस सेट आपको जो है लगातार हम कराएंगे। तो आप लोग जो है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि बिहार के जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। यानी कि बिहार के जो आपके प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। और ये जो वो सभी प्रश्न हैं दोस्तों इसमें शामिल जो कि आपके बार बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यानी कि आपका जो कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका बेगूसराय में स्थित है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आपका बेगूसराय यानी बिहार में। अगला यानी तीसरा वाला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? अब इस पर एक और प्रश्न बन जाएगा, बार बार पूछता है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार ही हो जाएगा। यानी कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी आपका बिहार ही है। तो इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में। तो प्रश्न क्या है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो बिहार का लिंगानुपात है दोस्तों आपका 918 है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 918 दिया रहेगा आपके पेपर में, उसी को आपको टिक करना है। यानी कि आपको 918 आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। और दोस्तों आपको ऐसा ही हम जो है हर एग्जाम आपका जब तक एग्जाम बीत ना जाए आपको हर प्रकार का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बिहार पुलिस में पूछे गए हैं या फिर इस साल जिनके आने की प्रबल संभावना है, वो ऐसे ही प्रश्न आपको कराएंगे। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि हर्ष चरित्र जो आपकी पुस्तक है दोस्तों उसके लेखक आपके कौन है? तो जो आपके हर्ष चरित्र पुस्तक है दोस्तों उसके लेखक जो आपके हैं बाण भट्ट हैं। यानी कि आपका जो उत्तर हो जाएगा इसका, हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो बाण भट्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले वाले प्रश्न की, यानी कि 5वें वाले की। तो पूछागा आपसे कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? अब इसमें हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। आपको आंसर बताने का ये फायदा है कि डायरेक्ट आपको आंसर पता रहेगा। इस तरह से आपको ऑप्शन जो है एलिमिनेट करने का झंझट नहीं आएगी। यानी कि आपका होता क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, तो इससे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ता है। लेकिन अगर डायरेक्ट आप आंसर अपने मन में बैठा लेंगे तो डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे। तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। वहीं अगला वाला प्रश्न देखेंगे, यानी 6वां वाला, तो झारखंड कब बिहार से अलग हुआ? यानी कि झारखंड जो है राज्य अलग कब बना था, बिहार से कट करके या फिर अलग होकर के? तो झारखंड जो है बिहार से कट करके आपका सन 2000 में राज्य बना था। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अगला यानी 7वां प्रश्न है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है? यानी कि बिहार में जो आपकी सोमेश्वर की पहाड़ी है दोस्तों आपका किस जिले में है? ये भी प्रश्न आपसे बार बार बिहार पुलिस में पूछा जाता है। तो बिहार में जो आपकी सोमेश्वर की पहाड़ी है किस जिले में है? चंपारण में है। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है, तो आपका चंपारण में है। अगला प्रश्न देखेंगे यानी 8वां वाला, तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? यानी कि जो आपका खेड़ा का सत्याग्रह है दोस्तों आपका कब हुआ था? तो आपका 1918 में। और ये सभी प्रश्न आप लोगों को अभी एकदम तुरंत रट जाना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बिहार पुलिस के किसी न किसी दिन के सेट में जरूर पूछे जाएंगे। क्योंकि आपका हर जिले का पेपर भी अलग अलग होता है हर साल, तो आपका पेपर भी अलग अलग होंगे। तो ये इतने ही प्रश्न हम आपको कराएंगे जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछा जाएगा। तो अगला प्रश्न है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यानी कि नील नदी पर सबसे बड़ा बसा हुआ शहर कौन सा है? तो आपका मिस्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका एम्पियर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यानी कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ये प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों आपको राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये भी आपका पूछा जाता है। और दिवस वाले जितने भी प्रश्न हम आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे सभी में 3 से 4 दिवस जोड़ेंगे तो आपका लगभग सभी दिवस वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट कहाँ से मिली थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है दोस्तों आपका ईंट कहाँ से मिली थी, ये प्रश्न है आपका। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट है दोस्तों आपका मेहरगढ़ से मिली थी, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ हो जाएगा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट कहाँ से मिली थी, तो आपका मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर है, यानी कि आपका हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है, तो आपका महानदी पर है। यानी कि हीराकुंड जो बांध है वो आपका किस नदी पर है, तो महानदी पर है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई, यानी कि 15वां वाला जो आपका प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो आपका 1995 में, यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1995 में हो जाएगा। अगला है ताजमहल का वास्तुकार कौन था। अब ताजमहल को बनवाया किसने था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ताजमहल को किसने बनवाया था, तो आपका शाहजहां ने बनवाया था और मुमताज बेगम की याद में। यानी कि आपका अगर पूछ दे कि ताजमहल को बनवाया किसने था, तो शाहजहां ने। लेकिन इतना ईजी क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछता नहीं है, थोड़ा सा घुमा के पूछता है। जैसे ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो आपका ये पिछले साल जो है आपका औरंगाबाद के पेपर में जो है आपका हुआ था बिहार पुलिस में, उसमें पूछा था कि ताजमहल का वास्तुकार कौन है, तो आपका उस्ताद अहमद लाहौरी है। यानी आपका जो ताजमहल के वास्तुकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। अगला यानी 17वां प्रश्न है बनारस किस नदी के तट पर स्थित है, यानी कि बनारस जो है वो आपके किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। यानी कि बनारस का अगर आपसे पूछे कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कि सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो आपका कब पारित हुआ था या फिर कब पारित किया गया था, ऐसे करके आपसे जो है प्रश्न पूछेगा। तो आपका सूचना का अधिकार जो है दोस्तों 2005 में पारित हुआ था, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 2005 हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, यानी कि विश्व में जो है सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो आपका मानसीन राम में होती है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीन राम में होती है। वहीं बात करते हैं अपने 20वें वाले प्रश्न की। तो अब ये आपसे नहीं पूछता कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो आपसे थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। अगर ये पूछे आपसे कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अगर आपसे ये पूछे कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का जो है निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का जो निर्माण है दोस्तों आपका फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, यानी कि चंपारण सत्याग्रह जो है आपका किससे संबंधित है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा नील की खेती से। यानी कि चंपारण जो सत्याग्रह है दोस्तों आपका नील की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न है बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है, यानी कि बिहार की जो है आपकी आधिकारिक भाषा कौन सी है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका बिहार की जो आधिकारिक भाषा है हिंदी है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा हिंदी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो गोल घर कहाँ स्थित है, यानी कि आपका गोल घर जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो आपका गोल घर जो है पटना में स्थित है। यानी अगर आपसे पूछे बिहार पुलिस में आपका किसी भी दिन एग्जाम हो, अगर आपसे पूछे गोल घर कहाँ स्थित है, तो आपको एकदम रट जाना है, पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था, तो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है दोस्तों हम तभी लाएंगे जब आप लोगों में से 100 लोग जो है कमेंट करेंगे भैया हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीछे के सालों में जो है पूछे गए हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे 100 लोग तो हम जो है इसका प्रैक्टिस सेट का जो है पार्ट 2 भी जरूर लाएंगे। तो अगला प्रश्न है आपका बिहार में पहला कांग्रेस सत्र का कहाँ आयोजित किया गया, यानी कि बिहार में जो है पहला कांग्रेस का सत्र कहाँ आयोजित किया गया, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा पटना। यानी बिहार में जो है पहला कांग्रेस का सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपका पटना में किया गया था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पेपर में पटना दिया रहेगा उसी को आपको टिक करके आना है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ, यानी कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है दोस्तों आपका किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछेगा। तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों 1942 में हुआ था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का अगर प्रश्न आपसे पूछे तो 1942 हो जाएगा। और एक आपका बार बार आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, या फिर आपको ऐसे पूछ देगा कि शोक कोसी नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है। यानी कि आपसे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बल्कि ऐसे पूछेगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता जो है कोसी नदी को बिहार में क्या कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है। यानी कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये आपका कोसी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम